आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाएंगे जिन्होंने शौहर का कारोबार खत्म होने पर 2000 रुपए से घर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया और आज वो एक कामयाब बिजनेस लेडी बन चुकी हैं। मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी मुझ पे थी, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, मेरे घर का हांडी-चूल्हा मेरे सर पे था। मेरे पास तब जस्ट थे ही 2000। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट शेरा नवीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ के जिनकी फैमिली पर जब डाउनफॉल आया और उनके हस्बैंड का बिजनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो मायूस नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट करने का फ़ैसला किया और सिर्फ 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ टिप्स भी लेते हैं कि आखिर किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस को जो है वो इतना प्रॉफिटेबल बनाया और उनसे उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। जी, थैंक यू हीरा। पहले तो आप तशरीफ़ लेके आए और मुझे बोलने का मौका मिला और काफ़ी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा और कुछ ना कुछ आइडियाज़ उनको आएँगे। कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की थी और जितना भी पैसा था, लोगों से लेके भी, अपना भी, जिस तरह से भी था, उन्होंने सारे का सारा इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर-सी बात है हर कोई अवेल करता है, तो उन्होंने भी किया। लेकिन जब हमें तकरीबन बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इवन कि हमें कोई भी चीज़ हमारे पास बाकी नहीं बची, तो उसके बाद भी मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं अपने हस्बैंड का बाजू बनूँ या फिर उनके साथ चलूँ या उनके साथ मैं भी अर्निंग करूँ। तो उस वक़्त मैंने ये सोचा कि जो एक मेरे पास है मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ अपने हुनर को। तो वो मैंने घर में बैठते हुए ही फिर मैंने उसको यूटिलाइज़ किया और मैंने जो है वो अपना काम स्टार्ट किया। तो समन कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने जो अपनी ये जो प्रोडक्ट लाइन एक लॉन्च की है, कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने ये काम शुरू किया था? अच्छा हीरा, मैंने आपको जान के हैरानगी भी होगी और खुशी भी होगी कि मैंने जस्ट 2000 से अपना काम स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग लाखों में है। और 2000 इस तरह से था कि मेरे पास तब जस्ट थे ही 2000 और मैंने उससे मैं गई और मैंने फ़ेस वॉश बनाने का इरादा किया जो कि ग्लोइंग और वाइटनिंग फ़ेस वॉश था। और मैं गई और मैंने जाके वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदी 2000 के अंदर अंदर जितनी मैनेज होती थी वो मैं लेके घर आई। मैंने आके उसको चूल्हे पे, जो मेरा सादा चूल्हा होता है हांडी चूल्हे वाला, उसके अंदर मैंने फ़ेस वॉश जो है वो तैयार किया और मुझे बहुत खुशी हुई जब उसका फ़ॉर्म वही बन गया जो मैं चाह रही थी कि फ़ेस वॉश का फ़ॉर्म बन जाए। और जब वो बन गया तो उसको फिर मैंने 1 हफ़्ता अपने ऊपर ट्राई किया और मैंने देखा कि इसके रिज़ल्ट इंतहाई ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये मेरी सेकंड अचीवमेंट थी। मैंने इसको डायरी में नोट किया कि दिस इज़ माय सेकंड अचीवमेंट। तो 2000 से मैंने काम स्टार्ट किया था और मैंने फ़ेस वॉश बनाया और वो जो 2000 मैंने इन्वेस्ट किए उससे मैंने 4000 जो है वो मैंने प्रॉफ़िट जो है मैंने हासिल किया। तो इस चीज़ ने मेरी हिम्मत मज़ीद आगे बढ़ाई और फिर मैं उसी 4000 को मैंने इन्वेस्ट किया, उसको मैंने डबल किया। तो इस तरह से जो है वो सिलसिला आगे चलता गया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने फ़ेस वॉश से स्टार्ट किया था और आज मेरी 22 प्रोडक्ट्स हैं। माशाल्लाह समन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं अभी भी आप खुद बनाती हैं या अब आपके साथ आपकी पूरी टीम है काम करने के लिए? और किस तरह से आप मतलब ये सारी चीज़ें जो अब बना रही हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बनाती हूँ। ये जितनी फ़ॉर्मेलिटीज़ है ये सारी मेरी ही हैं और मैंने जो काम बहुत पहले सीखा था, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती थी, डर्मस, एपिडर्मिस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं फ़ीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर, और इसके अलावा जो सर होता है उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स वग़ैरह होते हैं, उस पे काफ़ी मैंने रिसर्च की काफ़ी अर्सा तक, क्योंकि ये मेरा शौक भी था और मेरी ज़रूरत भी थी। क्योंकि जब हम बेबीज़ पैदा करते हैं तो उसके बाद स्किन का बुरा हशर हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ये रिसर्च साथ-साथ जारी रही थी और साथ में मैंने इसके बारे में सीखा भी हुआ था। तो फिर मैं मज़ीद इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती गई और मैं इसको सीखती गई। और जब ये मुझ पर ये टाइम आया तो फिर वो टाइम था कि मैं इस चीज़ को यूटिलाइज़ करूँ और इस चीज़ को आगे लेके आऊँ और इस चीज़ को ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी यूज़फुल बनाऊँ और साथ इससे मैं पैसा भी कमाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया की अहम ज़रूरत है पैसा। तो फिर मैंने इसको अर्निंग का जो है वो अपने शौक़ को ही अर्निंग में भी कन्वर्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोचती हूँ कि मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया जो आज से कुछ साल पहले मैं ड्रीम सोचा करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है। और हीरा, इतना अच्छा लगता है इस चीज़ को करना कि आपने एक ड्रीम, जस्ट ड्रीम सोचा था और जब आप उसकी ताबीर को पा लेते हैं और जब वो आपके सामने, आपका जो ख्वाब होता है वो बिल्कुल हकीकत बन के आपके सामने आ जाता है, तो बिलीव मी कि उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे इतना रश्क आता है ना कि हम अगर चाहें तो हम अपने हर ड्रीम को जो है वो ताबीर में बदल सकते हैं। बेशक, क्यों नहीं। तो सम्मन, अब हमें ये बताइए कि अब आप कितना कमा लेती हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन से जो है, आप कितनी अर्निंग कर लेती हैं? लगता है आप मेरे पीछे जो टैक्स वालों को लगाना चाहती हैं।
जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर लेती हूँ, मेरी अर्निंग अब लाखों में है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी मुझ पे थी, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, मेरे घर का हांडी-चूल्हा मेरे सर पे था, मेरे घर की सफाई-सुथराई, ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े इस्त्री, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मेरे अपने सर पे थी। तो अमूमन फीमेल्स मुझसे ये क्वेश्चन कहती हैं कि हाउ इज़ पॉसिबल? लेकिन मैं खुद इस बात को हैरान होती हूँ, अगर मैं आज से कुछ साल पहले, कुछ अर्सा पहले जाऊँ ना और अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को देखूँ, तो मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये मैंने ऐसे किया था, ये मैंने कैसे किया था। और हीरा वो दिन थे कि जब सब बच्चे सो जाते थे, हस्बैंड सुकून की नींद सो जाते थे और मैं शुक्र अदा करती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मेरे हस्बैंड को नींद आ गई है, वो इतनी परेशानी में। और उस वक़्त मैं बैठ जाती थी अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो मैनेज करने के लिए। जी, बिल्कुल हीरा, मैं तो चाहती हूँ कि इस पाकिस्तान क्या हर दुनिया की हर फ़ीमेल जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आएँ और वो कोई ना कोई काम स्टार्ट करें। और इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है। जी, तो समन हमारे साथ हैं, उनकी बातें हमने सुनी और अगर हम उनकी बातों पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए या कोई भी कारोबार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। उन्होंने सिर्फ 2000 की इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू किया और माशाल्लाह से आज वो लाखों रुपए कमा रही हैं। सिर्फ स्किल्स का होना ज़रूरी है और मेहनत ज़रूरी है, तो हम ज़िंदगी में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।